नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, डाइस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग डाइस में डाइस को प्रसारित करना सीखेंगे, यानी डाइस को किस तरीके से ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। लिखा है ओपन डाइस यानी प्रसारित पासा। ये जितना भी पासा यहां दिखाई दे रहा है सब प्रसारित है, यानी डाइस को ओपन करने के बाद किस तरीके से दिख रहा है वो सब सिचुएशन को दिखाया गया है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये डाइस है, जैसे देखिए क्लोज डाइस यानी बंद डाइस है। इस बंद डाइस में अगर मैंने यहां लिखा 1 2 3 यानी आपको एक समय में मात्र 3 ही सतह दिखाई दे रहा है और 3 सतह जो इसके पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यानी एक के जो अपोजिट वाला है वो नहीं दिख रहा है, 3 के अपोजिट वाला है वो नहीं दिख रहा है और 2 के अपोजिट जो पीछे है वो नहीं दिख रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विपरीत सतहों को आप एक साथ नहीं देख सकते हैं, यानी एक का अपोजिट नहीं देख सकते, 2 का अपोजिट नहीं सकते, 3 का अपोजिट नहीं देख सकते। ठीक है, यानी 2 विपरीत सतहों को एक बार देखा नहीं जा सकता है, लेकिन प्रसारित होने के बाद ऐसा नहीं होता। प्रसारित अगर हो गया तो यहाँ पे विपरीत सतहों को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इस डाइस को हम लोगों को ओपन करना है, तो जब हम लोग ओपन करेंगे तो इसमें टोटल ओपन करने के बाद जो 6 सरफेस होता है, किसी भी डाइस में, वो सभी 6 सरफेस क्या करेंगे आप देख सकेंगे, है ना, देख सकेंगे। याद रखिएगा, क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे, याद रहेगा। यानी मैंने ये कहा कि किसी भी क्लोज डाइस को ओपन करने के बाद जो 6 सतहें होती हैं एक डाइस में, उन 6 सतहों को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, बात समझे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो 6 सतह दिखाई दे रहा है डाइस को ओपन करने के बाद, यह उसके कुछ प्रारूपों को दिखाया गया है ना, इनके विभिन्न रूपों को दिखाया गया है कि प्रसारित होने के बाद कितने प्रकार के इनके रूप हो सकते हैं। अब यहां से जो प्रसारित वाला है इसमें कौन सरफेस किसके अपोजिट होगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से मैं लिख रहा हूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात याद रखिएगा कि प्रत्येक तीसरी सतह क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, मैंने कहा कि किसी भी प्रसारित पासा की बात किया जाए तो प्रसारित पासा में प्रत्येक तीसरी सतह क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। बात समझे, ये बात याद रखिएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो विपरीत सतहें होती हैं हमेशा एक सतह छोड़ करके आती हैं। कहने का मतलब ये हुआ, यानी जो विपरीत सतहें होती हैं वह एक सतह छोड़ने के बाद आती हैं। तो मैंने कहा प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे क्या होती है, अपोजिट होती है। जैसे पहले डाइस में आप देखिए, इसमें नंबरिंग किया गया 1 2 3 4 5 6। इसमें अगर 1 से चलना स्टार्ट करें तो 1 2 3, प्रत्येक तीसरी लिखा है ना, प्रत्येक तीसरी, तो 1 2 3 यानी यहां से यहां तक चलेंगे तो आपकी ये तीसरी सतह क्या हो जाएगी, अपोजिट होगी। यानी यहां आप लिख सकते हैं कि 1 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही आप यहां चल सकते हैं 4 से 1 2 3। आपको चलना सीधे है, ना दाएं मुड़ना है ना बाएं। याद रखिएगा, चलना है सीधे, जैसे जीवन में चलते हैं सीधे लक्ष्य की तरफ, ना दाएं मुड़ते हैं ना बाएं मुड़ते हैं, तो वैसे यहां पर भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, सीधे चलना है। तो 1 2 3, तो यहां से भी देखिए 2 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। 2 के अपोजिट यहां पर भी आपको मिल गया 4। ठीक, अब यहां से अगर बात करें 1 2 3 सीधे चलना है, तो 1 2 3 का मतलब 5 के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। यानी 5 के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। यानी पहले वाले डाइस का कहानी समाप्त हो गया। ठीक है, पहले वाले डाइस का कहानी समाप्त हुआ और यह कंडीशन फुलफिल भी कर रहा है कि प्रत्येक तीसरी सतह ओपन डाइस की क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। और जो ओपन डाइस होता है उस ओपन डाइस में जो विपरीत सतह होती है हमेशा एक सतह छोड़ करके आती है। तो भी देखिए, अगर 1 के अपोजिट 3 है तो एक सतह छोड़ करके आई है, अगर 4 के अपोजिट 2 है तो एक सतह छोड़ करके आई है, अगर 5 के अपोजिट 6 है तो दूसरा वाला सतह जो है यानी एक सतह छोड़ करके आई है। तो ये पहला कंडीशन हो गया। ठीक है, दूसरी बात ये यहां पे जानना है कि जो विपरीत सतह होती है, विपरीत सतहों की भुजाएं यानी उनके जो आर्म्स होते हैं कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, एक दूसरे से मिलती नहीं है। ये बात याद रखिएगा, इससे सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, जो दूसरा मैंने लिखा कि विपरीत सतहों की भुजाएं कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मैंने अगर कहा
या अगर मैंने कहा कि एक के अपोजिट क्या है, 3 है, तो देखिए एक की जो भुजा है ये है, एक की भुजा ए है और 3 की भुजा कौन सी है, ये है। यानी देखिए एक से कोई नाता रिश्ता है क्या, बीच में कहीं कनेक्शन है, नहीं है। लेकिन अगर एक का 2 के साथ देखा जाए तो देखिए 2 वाला भुजा और 1 वाला भुजा यहाँ पे आकर के मिल गया है, यहाँ पे आके मिल गया है, ठीक है। तो यानी एक के अपोजिट 3 का मतलब यही हुआ कि इन दोनों की भुजाएं आपस में कभी भी जीवन भर नहीं मिल सकती हैं, ठीक है, कभी भी जीवन भर नहीं मिल सकती हैं। ऐसे 5 के अपोजिट 6 है तो देखिए 5 की भुजा ये आपकी दिखाई दे रही है और 6 की भुजा यहाँ दिखाई दे रही है, यानी 5 की भुजा 6 के भुजा से नहीं मिलती है, ये बात आप समझ गए। ऐसे अगर हम 4 की बात करें तो 4 की अपोजिट 2 है, 4 की अपोजिट 2 है तो 4 की जो भुजा यहाँ पर है, 2 की भुजा यहाँ कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं पा रही है, आप बात समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं पासे को प्रसारित करने के बाद एक इसका रूप ये हो सकता है, दूसरा रूप ये हो सकता है। यानी ये जो सरफेस दिख रहा 5 और 6 वाला, इसको आप ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। छठवां वाला जो सरफेस दिख रहा उसको भी आप दाएं इधर ऊपर नीचे कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे देखिए 5 को मैंने ऊपर खिसका दिया तो ऊपर खिसक गया और 6 को नीचे खिसका के ला दिया, 6 यहाँ आ गया। अब सेम कंडीशन वहां यहाँ पर भी वही है। 2 के अपोजिट कौन होगा, 3 होगा, क्योंकि 2 के अपोजिट 4 को 2 के अपोजिट कौन होगा, 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी ओपन डाइस की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। ऐसे ही 3 की अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। और बचा जो भुजा है 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं सीधे नहीं चल पा रहे हैं, सीधे नहीं चल पा रहे हैं। यहां पर सीधे चल रहे थे 1 2 3 तो 5 के अपोजिट 6 हो गया था, लेकिन यहाँ पे सीधे नहीं चल पा रहे हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे हो गया अपोजिट। तो अपोजिट होने का कंडीशन जो होता है, लिखा है विपरीत सतहों की भुजाएं कभी एक दूसरे से मिलनी नहीं चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तभी क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। देखिए 1 की भुजा ये है, 1 की भुजा ये है और 6 की भुजा कहां पर है, यहां पर है। तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे से मिल नहीं पा रही। अगर मिलती तो अपोजिट कभी नहीं होता है, बात याद रखिएगा। तो 1 के अपोजिट क्या यहां पर हो गया, 6 हो गया। 1 के अपोजिट कौन हो गया, 6 हो गया। 2 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। और 3 की अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस डाइस का भी खेला समाप्त हो चुका है। और अब दूसरा जरा देखिएगा ध्यान से। फिर मैंने क्या किया, इसको खिसका करके नीचे कर दिया, क्योंकि मैंने बताया था इसको आप कहीं भी खिसका सकते हो, इसको भी आप कहीं खिसका सकते हो, ठीक है। बात समझे कि नहीं भैया, बाबू बच्चा समझे। देखिए ये जो 1 है इसको मैंने ऊपर से खिसका के नीचे कर दिया और जो 6 है उसको वहीं रहने दिया। अब यहाँ पर प्रत्येक तीसरी सतह ओपन डाइस के एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो 2 के अपोजिट कौन हो गया, 4 हो गया, क्योंकि 1 2 3 प्रत्येक तीसरी, 1 2 3 प्रत्येक तीसरी। अब देखिए यहां से चलेंगे 3 से, तो 1 2 3, 3 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब बचा कौन, 1 और 4। अब कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए दूसरा वाला कि विपरीत सतहों की भुजाएं कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो देखिए यहां पर भी जो ये भुजा है ये मिल नहीं रहा, इसका मतलब 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा। यानी यहां पर लिख सकता हूं कि 2 के अपोजिट 4 हो गया और 3 के अपोजिट 5 हो गया और 1 के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। ऐसे समझते रहिए, मजे से पढ़ते रहिए। अब देखिए एक ओपन डाइस का एक प्रारूप यानी एक रूप ये भी है। तो किसी भी डाइस की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, हलाक से ना 3 हो जाएगा। और यहाँ क्यों 1 2 3, और यहां से देखेंगे 1 2 3, यहाँ 4 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो बचा हुआ है, जो बचा कौन है, 2 और 5 है। तो क्या 2 की भुजा 5 की भुजा से कहीं मिल रही है का, नहीं मिल रही है। तो 2 की भुजा 5 से नहीं मिल रही तो लिख सकते हैं 2 के अपोजिट 5 होगा और 1 के अपोजिट 3 होगा और 4 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। बताइए बात समझ में आया ना। ऐसे ही एक यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल रहा है। यही भुजा क्या हुआ है, घिसका करके ऊपर कर दिया गया है और ये भुजा खिसका करके ऊपर कर दिया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। तो 1 2 3 यहां चलेंगे तो 6 के अपोजिट क्या मिल गया, 4 मिल गया। 6 के अपोजिट 4 मिल गया। और यहां चलेंगे 1 2 3 तो 5 के अपोजिट क्या मिल गया, 2 मिल गया, यानी 5 के अपोजिट 2 मिल गया। और ऊपर देखेंगे तो 1 2 3 और 1 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर भी 1 के अपोजिट 3 हो गया। यहाँ पर भी विपरीत सतहों की भुजाएं एक दूसरे से कहीं मिल नहीं रही है, ये भी बात याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें, और ये जो सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सवाल हमेशा आता है झूम के परीक्षा में, ठीक है, हमेशा पेपर में आता है, देखने को मिलता है। इसमें सवाल ये हमारा है, सवाल ये है, पूछेगा कि बी जो है इस बी के अपोजिट कौन है। कहेगा कि बी जो है इस बी के अपोजिट कौन है, निकाल के हमको आप बता दीजिए।
सीधी सी बात है, निकाल के बता दीजिए। तो आप सीधा रूल अप्लाई करेंगे कि प्रत्येक तीसरी सतह ओपन डाइस की एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। तो उस हिसाब से आप चलेंगे तो एक के अपोजिट कौन पा जाएंगे, सी पा जाएंगे, यानी ए के अपोजिट कौन पाएंगे, सी पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 किसी भी खुले पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो ए के अपोजिट आपको मिल गए यहां पर सी। अब यहां पे अगर देखा जाए तो बी के अपोजिट क्या एफ हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि बी की भुजा और एफ की भुजा दोनों कॉमन है, यानी दोनों भुजा एक दूसरे के संपर्क में हैं। और कंडीशन यह है कि विपरीत सतहों की भुजाएं कभी भी एक दूसरे से मिलती यहां पर नहीं है, याद रखिएगा, कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। यानी यहां पर बी के अपोजिट कभी एफ हो नहीं सकता है और बी के अपोजिट डी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं डी हो सकता है? क्योंकि डी का कहानी देखिए, डी की जो भुजा है, बी की भुजा आपस में यहां पर कोनिया रहा है। कोनियाने का मतलब कोनों पर टच हो रहा है। देखिए बी और डी का भुजा क्या हो रहा है, एक दूसरे के संपर्क में है। इसलिए बी कभी डी के अपोजिट नहीं हो सकता है, बी कभी एफ के अपोजिट नहीं हो सकता है। तो बचा कौन? बी के अपोजिट हो सकता है केवल ई, क्योंकि ई की जो भुजाएं चारों हैं, इस ई की भुजाएं इस बी की भुजा से कहीं भी संपर्क नहीं कर रहा है, कहीं भी संपर्क नहीं कर रहा है। यानी बी के अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया। बताइए भैया, बी के अपोजिट ई इसीलिए हुआ है क्योंकि विपरीत सतहों की भुजाएं कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, इस कंडीशन पे हुआ है। यानी बी हो गया ई के अपोजिट। यानी बी किसी और का हो चुका है तो बी अब एफ का होगा नहीं, बी डी का होगा नहीं। ठीक है, बचा कौन है? बचा कौन है? एफ है, बचा है एफ और डी बचा है। तो यही दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्यों अपोजिट हो जाएंगे? जरा ध्यान से देखिए, इस एफ की भुजा यहां पर है चारों और इस डी की भुजा यहां पे है चारों। तो इन दोनों जो ओपन डाइस की भुजाएं हैं कभी एक दूसरे से मिल नहीं रही है। इसका मतलब एफ के जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझे ना, डी हो जाएगा। आपसे सवाल पूछा था कि बी की अपोजिट कौन सा है, तो देखिए आपका आंसर आ चुका है, बी की अपोजिट क्या होगा, ई होगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से समझ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में हमेशा देखने को मिलता है। तो फिर खोपड़िया खिलखिला जाती है, दिमागवा हिला जाता है, ऐसा होने ना पाए, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत प्यार मोहब्बत से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब एक डाइस और है, ओपन डाइस हम लोगों के पास। अब इसमें भी हम कुछ सिनेरियो देख लेते हैं। हमने कहा कि आपको दो के अपोजिट यहां पर बताना है कि क्या आएगा। हमने कहा दो के अपोजिट क्या होगा वो आपको बताना है। तो आपको सीधी सी बात है, प्रत्येक तीसरी सतह किसी भी ओपन डाइस के एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। यानी 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, यानी 4 के अपोजिट क्या हो गया, 4 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया, यानी 1 मिल गया। अगर 1 के अपोजिट की बात किया जाए कौन होगा, 3 होगा। 1 2 3, 1 के अपोजिट कौन मिल गया, 3 मिल गया, क्योंकि सीधे आप जा रहे हो 1 2 3, किसी भी खुले पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब बचा कौन, 2 बचा और 6 बचा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 6 के अपोजिट हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि 2 की जो भुजा दिख रही है ना, ये यहाँ पर कोने पर इस 6 की भुजा भी जाकर के मिल रही है, इस 6 की भुजा भी जाकर के मिल रही है। इसलिए 2 के अपोजिट निकाल पाना, अपोजिट नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपके पास रहे कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 4 होगा, कोई नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, कोई नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए, बड़ा मशक्कत करना पड़ा तब आप लोग को समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, फिर ऑटोमेटिक आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रसारित भाषा को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है और उसे समझने के भी यहाँ पर अब आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से लिखा हुआ है, एक पासा दिया हुआ है, यानी ये जो पासा है टोटली ओपन पासा है और ओपन पासा के जो 6 सतह होते हैं उन 6 सतहों को आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 6 सतह में देखिएगा, ऊपर लिखा हुआ 5, नीचे 4 है, 2 है, 3 है, 6 है, 1 है। वहां पर हिंदी में लिखा है तो मैंने इसको अंक का रूप दे दिया है। अब इस प्रश्न में कहता यह है कि यदि ऊपर दी गई व्यवस्था से एक घन बनाया जाए तो शब्द 1 के सामने वाले फलक पर कौन सा शब्द होगा। यानी 1 के अपोजिट बात कर रहा है, यानी 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा ये आपको पता करना है। तो आपको रूल पता है, किसी भी खुले पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के क्या होती है,
अपोजिट होती है। यानी 1 2 3 यानी 5 के अपोजिट आपको मिल गया सीधे 4। ठीक है, अब देखिएगा इस 2 के अपोजिट कभी 1 हो नहीं सकता। 2 के अपोजिट 1 हो नहीं सकता क्योंकि 2 और 1 की भुजाएं यहां पर मिल रही हैं। ठीक है ना, और 2 की भुजाएं कभी 3 से नहीं मिल रही, 2 की भुजाएं 3 से भी मिल रही हैं, इसलिए 2 के अपोजिट कभी 3 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 और 3 की भुजाएं यहां देखिए कुनिया रहा है, कुनियाने का मतलब मिल रहा है, तो 2 कभी 3 के अपोजिट नहीं हो सकता है। यानी 2 के अपोजिट क्या हो गया? 2 के अपोजिट सीधी सी बात हो गया 6। अब 2 के अपोजिट 6 मिल चुका है, बचा कौन है? 2 6 का हो चुका है, 5 4 का हो चुका है, तो 1 किसका होने वाला है? 1 3 का होने वाला, क्योंकि 1 को कोई भी नहीं ले सकता, नहीं तो मार बवाल मच जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि 5 4 का हो चुका है, 2 6 का हो चुका है, तो बचा कौन? 1, तो 1 ऑटोमेटिक 3 का हो जाएगा और एक किसी और के साथ नहीं जा सकता है, ये बात याद रखिए, बवाल मच जाएगा। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बताइए समझ में आया नहीं आया? ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1 होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है। प्रसारित यानी ओपन डाइस दिया गया है। विकल्पों में दिए गए 4 पासों में से किस पासे का यह प्रसारित चित्र है? यानी प्रश्न आकृति यही है आपका, यह है प्रश्न आकृति। ठीक है, यह प्रश्न आकृति है और यह आपका उत्तर आकृति दिया हुआ है। बात याद रखिएगा, यह कैसा आकृति है? उत्तर आकृति है। बात समझे? अब आपको इन प्रश्नों की बिहाफ पर यह बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। यानी अगर इस डाइस को, इस ओपन डाइस को क्लोज किया जाए तो क्लोज करने के बाद कौन सा इसमें बनेगा, यानी कैसा दिखेगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हो, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। बात समझे? ठीक है, अब सबसे पहला काम ये करना है कि आपको पता है ओपन डाइस की अगर बात किया जाए तो किसी भी ओपन डाइस में जो प्रत्येक तीसरी सतह होती है एक दूसरे के क्या होती है? अपोजिट होती है। यानी आपको मिल गया 2 के अपोजिट 3। अब यहां से बात किया जाए तो 1 किसके अपोजिट होगा? 5 के अपोजिट होगा, तो 1 अपोजिट हो गया 5 के। ठीक, और बचा कौन? 4 और 5, और 4 और 5 भी किसके अपोजिट हो जाएगा? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 4 और 6, तो 4 6 किसके अपोजिट हो जाएंगे? 4 6 के अपोजिट हो जाएगा। बात समझे? अच्छा ठीक है, आप समझ गए। अब आपको पहला काम तो यही करना है कि इस ओपन डाइस का ये वाला सिनेरियो निकाल लेना है। अब आपको एक बात पता है कि अगर कोई क्लोज डाइस होगा तो अगर यहाँ पे 2 दिख रहा है तो इसका अपोजिट सतह इसके नीचे है, जो कि दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कभी भी दिखाई नहीं देता है। अगर 3 है, 3 देख रहे हो तो 3 के अपोजिट सतह वाला आप नहीं देख सकते हो। यानी क्लोज डाइस में विपरीत सतहों को, दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। अगर एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा। तो ये बात याद रखिएगा। अगर पहला हम चेक करना चाहें कि 2 3 के अपोजिट है तो 2 के अगल बगल 3 नहीं होना चाहिए, यानी संलग्न सतह पर नहीं होना चाहिए। यानी 2 के बगल में 3 नहीं होना चाहिए, 3 के बगल में 2 नहीं होना चाहिए। कोई भी फिनोमेना काम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 के अगल बगल 3 मिलेगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 के अगल बगल 5 मिलेगा तो भी गलत हो जाएगा। 4 के बगल में 6 मिलेगा तो भी गलत हो जाएगा। चलिए पहले हम चेक करते हैं इसको। तो देखिए 2 के अगल बगल 3 नहीं होना चाहिए। देखिए 2 के बगल में 3 है, यानी 2 का निकटवर्ती यानी एडजेसेंट सरफेस बन गया है, जबकि 2 क्या है? अपोजिट है। यानी 2 यहां है तो 3 नीचे होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हम इसमें चेक करना चाहें, देखिए 5 के अपोजिट क्या है? 1 है, यानी 5 के अगल बगल कहीं 1 नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए कहीं इसमें भी 5 के अगल बगल यहाँ पे 1 है, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 के जस्ट बगल ये है, यानी 1 के जस्ट बगल में 5 है, जबकि 5 के पीछे होना चाहिए था, इस 1 के नीचे होना चाहिए था। अपोजिट है ना, इसलिए। अगर हम बात करें इसका 4 के अपोजिट 6, यानी 4 के अगल बगल 6 नहीं होना चाहिए। देखिए 4 के बगल में क्या है? 6 है, 6 के बगल में 4 है, यानी ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि 4 के नीचे होना चाहिए था, यानी 6 के पीछे होना चाहिए, अथवा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा? चौथा बचा। अब चौथा सही हो सकता है, लेकिन एक बार चेक करिए। 2 के अगल बगल 3 नहीं, तो देखिए 2 के अगल बगल 3 कहीं नहीं है। 1 के अगल बगल 5 नहीं होना चाहिए, 1 के अगल बगल 5 भी नहीं है क्योंकि अपोजिट है। 4 के अगल बगल 6 नहीं होना चाहिए, देखिए 4 के अगल बगल 6 भी नहीं है, यानी यही इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से ओपन डाइस दिया होगा और क्लोज डाइस आपको आंसर बताना होगा। तो इस तरीके से हम लोग बताएंगे। बात समझ गए? ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं
अगले प्रश्न का अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अपनी स्क्रीन पर लिखा है, दिए गए प्रसार चित्र से घन या पासा बनाने पर वह दिए गए पासों में से किस विकल्प साथ दिखाई देगी, है ना। प्रश्न आकृति आप देख पा रहे हैं, उसमें 4 ऑप्शन भी आपको क्लोज डाइस का दिया है, यानी ओपन डाइस दिया हुआ है। उस ओपन डाइस की सहायता से आपको बताना है कि क्लोज डाइस कौन सा होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं कि निकाल लेते हैं, ए किसके अपोजिट होगा, डी के। ए के अपोजिट डी हो गया, और बी के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट हो जाएगा एफ, ठीक है, क्योंकि पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है। सी के अपोजिट कौन हो गया, तो सी के अपोजिट हो गया आपका ई, ठीक है। अब ये वाला हम चेक कर लेते हैं कि ए के अगल बगल डी नहीं होना चाहिए, बी के अगल बगल एफ नहीं होना चाहिए, सी के अगल बगल ई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सभी आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट सतहें हैं, ठीक है ना। कैसी सतहें हैं, अपोजिट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ए के अगल बगल क्या नहीं होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए। देखिए ए के अगल बगल डी नहीं है, सी के अगल बगल क्या नहीं होना चाहिए, तो ई नहीं होना चाहिए, सी के अगल बगल में ई भी नहीं है। बी के अगल बगल क्या नहीं होना चाहिए, एफ, तो एफ भी नहीं है, यानी ये आपका आंसर क्या है, सही है। अगर इसको हम चेक करते हैं तो बी के अगल बगल क्या नहीं होना चाहिए, एफ नहीं होना चाहिए, तो बी के अगल बगल देखिए एफ आपको दिखाई दे दिया, सीधी सी बात है, यही काम इसका समाप्त हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। अगर हम तीसरे की बात करें तो सी के अगल बगल क्या नहीं होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, तो सी के अगल बगल ई नहीं होना चाहिए। देखिए ई फटाक से नहीं पर दिखाई दे रहा है, तो इसको हमने काट दिया, बात समझे। अब यहाँ पर हम सी के अगल बगल देख लें तो सी के अगल बगल क्या नहीं होना चाहिए, ई, तो सी के अगल बगल ई, देखिए फटाक से नहीं दिखाई दिया, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी इस प्रश्न का जो आंसर हो क्या है, पहला है। बात समझ लेना, तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्लोज डाइस लेते हैं और क्लोज डाइस से ओपन डाइस बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भैया, अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से देखिएगा, लिखा है नीचे एक पासे यक्ष की 3 स्थितियां दी गई हैं, पासे पर ए से लेकर एफ तक अंकित है। विकल्पों में दिए गए 4 प्रसारित चित्रों में से कौन सा प्रसारित चित्र दिए गए पासे एक्स का है। प्रश्न आकृति ये दिया हुआ है, यानी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्लोज डाइस आपके लिए प्रश्न आकृति है, और जो ओपन डाइस है उसमें चूज करना है कि कौन सा आपका आंसर होगा। यानी अगर इस डाइस को ओपन किया जाए तो ओपन करने के बाद इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा। तो इसके लिए देखिए आपके पास 3 डाइस दिया हुआ है, यानी मोर देन 3 डाइस अथवा 3 डाइस दिया हो तो उसके लिए मैंने आपको नियम बताया था कि किसी भी 2 डाइस को कंपेयर करना है और उनको पकड़ने की कोशिश करना है जिसमें केवल एक सतह कॉमन हो। तो चलिए हम किसी भी 2 डाइस को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करने पे मैंने देखा कि यहाँ पर ए है तो इसमें ए नहीं है, यहाँ पे सी है तो इसमें सी में पाया, यहाँ सी है यहाँ सी है, बी इसमें है तो इसमें बी नहीं है, यानी एक सतह कॉमन मिला। अब एक सतह कॉमन मिलने पे हम क्या करते हैं, इसे क्लॉकवाइज रोटेट करा देते हैं और लिख देते हैं सी के बाद बी आया, बी के बाद ए आया, सी के बाद बी गए, बी के बाद ए गए, ऐसे सी के बाद डी जाएंगे, डी के बाद ई आएंगे और फिर सी जाएंगे, सी से डी गए और डी से ई गए। अब बताइए यहाँ पर ए के अपोजिट क्या मिला आपको, ए के अपोजिट मिल गया ई, और बी के अपोजिट क्या मिला, तो बी के अपोजिट मिल गया डी। अब यहाँ पर सी के अपोजिट क्या हो सकता है, चूंकि यहाँ पर नंबर नहीं दिया है, यहाँ पर अल्फाबेट दिया है, तो चूंकि एक डाइस में टोटल 6 सतह होता है, इसलिए लगातार 6 अल्फाबेट होगा। और कौन सा होगा, ए बी सी डी ई एफ तक होगा, ठीक है। एफ का मतलब फिक्स और फिक्स मतलब 6, ठीक है। तो 1 से लेकर के 6 तक का समझिए नंबर अथवा अल्फाबेट है, ठीक है। यहां पर आप देखिए ए डी ई बी मिल चुका है, यानी ए मिल चुका है, बी मिल चुका है, डी मिल चुका है, ई मिल चुका है, और सी के अपोजिट पूछ रहा है, तो सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो सी के अपोजिट वही होगा जो इन सभी अल्फाबेट में नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कौन सा होगा, एफ होगा। यानी एफ के अपोजिट लिखा जा सकता है कि सी है। अब यही वाला आपको इसमें अप्लाई करके देखना है, ठीक है। आपको पता करना है कि क्या कोई ऐसा डाइस है जिसमें ए के अपोजिट ई है, तो देख लेते हैं। इसमें क्या मिल रहा है, ए के अपोजिट क्या मिला, डी मिला, तो ए के अपोजिट आपने डी लिखा। यहां पर बी के अपोजिट क्या मिलेगा, बी के अपोजिट सी मिलेगा, और एफ के अपोजिट क्या मिलेगा, एफ के अपोजिट मिलेगा आपको ई। तो देखिए क्या ये वाला ऑप्शन क्या इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ए के अपोजिट यहाँ डी है, जबकि ए के अपोजिट यहाँ क्या है, ई है, तो ये बात खत्म हो गया, खेला समाप्त हो गया। ऐसे यहाँ पर देखते हैं तो ए के अपोजिट क्या है, सी है, यानी ए के अपोजिट देखिए यहाँ पर ई है और यहाँ पर क्या मिल गया, सी हो गया, तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया, यही छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए ए के अपोजिट क्या है, ई है, यानी ए के अपोजिट ई वाला सेटिस्फाई कर रहा है, बात समझे कि नहीं।
यहाँ पर बी के अपोजिट क्या होगा, डी होगा। बी के अपोजिट क्या हो गया, डी हो गया। तो बी के अपोजिट डी भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर बचा एफ और सी, तो एफ के अपोजिट कौन होगा, सी होगा। तो एफ के अपोजिट कौन मिल गया, सी मिल गया। यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे बात किया जाए तो 1 2 3, ए के अपोजिट कौन आया, ई आया, ये फॉलो कर रहा है। बी के अपोजिट क्या आया, एफ आया। बी के अपोजिट आया एफ, और बी के अपोजिट क्या आना चाहिए था, डी आना चाहिए था। यानी ये भी क्या हो गया, आपका ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब इस प्रश्न का जो आंसर है वह सी वाला है, तीसरा वाला है। बात समझे ना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा और लगाने का नियम कानून विधि सब कुछ आ गया होगा। ठीक है, तो गाइस का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को भी देखा और आपको समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में केवल और केवल हम लोग मिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना। तो इधर उधर के सब क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जो वो क्वेश्चन होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।